इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे और उससे आगे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ध्यान से सुनिए। 19 है ना। उस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई निकालिए जिसके शीर्ष का निशांक इतना इतना दिया हुआ है। शीर्षों का निशांक दिया हुआ है, माध्यिका की लंबाई पूछ ले हैं। तो माध्यिका की लंबाई बराबर यहाँ दिया हुआ है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? A है, B है और C है, एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इसका माध्यिका मान लेते हैं D, AD कौन है? जो BC के मध्य बिंदु पर है। BC कहाँ है? अब तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है जी? दिया हुआ है 1 - 1, उसके बाद 0 4, उसके बाद है -5 और 3। तो बोल रहा माध्यिका की लंबाई ज्ञात करिए। AD निकालना है। क्या निकालना है? AD निकालना है। AD की लंबाई क्या होगा? तो AD को लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को D का निर्देशांक मालूम होना चाहिए, जो कि मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है कि ये माध्यिका कब कहलाएगा? जब BC के ये मध्य बिंदु पर होगा तब, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका। AD को हम लोग माध्यिका मान लिए, है ना। जब AD माध्यिका है तो इसीलिए लिखेंगे कि BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। यानी D जो है से BC के बीचों बीच मिला हुआ है ना, मध्य बिंदु है, ठीक है। एक मिनट, इसको इंक सही से नहीं चल रहा था। चलिए देखिए, BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के सूत्र से इसका निर्देशांक मालूम कर लेंगे ना। अब जब इसका निर्देशांक हुआ तो ये दोनों के निर्देशांक से AD की लंबाई मालूम नहीं हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं मध्य बिंदु D का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु D का निर्देशांक बराबर क्या होगा? देखिए x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/, यही ना फॉर्मूला होता है। तो जब ये मध्य बिंदु है, ये है x और क्या हो गई? y हो गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जब ये इसको हम मान लेते हैं कि x1 0 है प्लस में, अब x2 कितना है? -5 है। अब बटा में कितना? 2, कॉमा y1 कितना है? 4 है और y2 कितना है? 3 है। बटा कितना हो गया? 2। अभी दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? -5/2 और यहाँ कितना? 7/2 हो जाएगा। अभी हमको निर्देशांक किसका मालूम हो गया? D का हो गया ना मालूम। -5/2 और 7/2 निकालना है हम लोग AD की लंबाई। क्या निकालना है? तो दूरी सूत्र से AD की लंबाई मालूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे AD की लंबाई बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लेते इतना माइनस इतना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 - 7/2 का क्या होगा? चलिए आगे बनाते हैं इसको। -1 है, देख लीजिए थोड़ा सा।
अच्छा वो -1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ठीक है, -1 हो गया। अब यहाँ कुछ न रहने पर कितना 1 दीजिए, कितना होगा देखिए 2 एकम 2 और 5 एकम का होल स्क्वायर। उस तरह यहाँ भी कुछ न रहने पर 2 एकम 2 और मैंने 7 एकम 7 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्या हुआ, डायरेक्ट हम एलसीएम ले लिए हैं, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिए 5 और 2 कितना होगा 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस में -9/2 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा √7×7=49/4 और 9×9=81/, चूँकि देखिए माइनस माइनस तो प्लस ना होगा। अभी दोनों के एलसीएम निकालिए तो 4 हो जाएगा, तो 49 को 49 और 81 का 81 रह जाएगा। जोड़िए 10 9 1 10 8 4 12 में कितना हो गया 130 का वर्गमूल निकलता है क्या? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या √130 का मान होगा? नहीं, तो हम जिसको जस के तस रख देंगे √130 और बेटा, लेकिन 4 का वर्गमूल तो मालूम है आपका, इतना इकाई हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसी प्रकार से आप लोग बी से एक कलम ई डाल दीजिएगा तो बी ई कलम निकालिए, यहाँ इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ई, तो बी ई कलम बाई निकाल लीजिएगा। उसी तरह से सी से भी एक कलम डाल दीजिएगा, पी क्यू कुछ भी, तो पी क्यू का भी मान निकाल लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कर लेना है, हो जाएगा ना। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे और इसको बना लीजिएगा। जिस प्रकार से एक माध्यिका की लंबाई निकाले हैं उसी प्रकार से तीनों माध्यिका की लंबाई निकाल लेना है। 2 और माध्यिका बचा हुआ है उसको निकाल लीजिएगा। एक होगा बी सी से हो जाएगा और एक हो जाएगा सी से हो जाएगा। एगो बी से और एगो सी से निकाल लीजिएगा करके, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ए से ना निकाले थे, उसे उसी तरह से बी से निकालिएगा, उसी तरह सी से भी निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक -2 3 8 3 और 6 7 है तो उस त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए इस त्रिभुज में कहीं ना कहीं तो मिड पॉइंट होगा ना, मध्य बिंदु होगा ना। इस मध्य बिंदु को हम लोग मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं? चलिए यहाँ लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका ओ क्या है? केंद्र है। ओ क्या है? त्रिभुज का केंद्र कौन हो गया? ओ हो गया। अब उस ओ का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। इस कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक बराबर त्रिभुज के केंद्र कितना ओ न जी, ओ का निर्देशांक बराबर क्या होता है? देखिए ध्यान से, x1 + x2 + x3/3। यहाँ लिख देते हैं 3 ना, ठीक है। x और y का मान है ना, और y1 + y2 + y3/3 हो गया। चलिए मान निकालते हैं। x1 का मान -2 + x2 का मान 8 और x3 का मान 6 कितना 3 हो गया। सॉरी, बार बार 2 लिखा जा रहा है। चलिए y1 का वैल्यू 3
y2 का वैल्यू भी 3, y3 का वैल्यू 7 कितना। चलिए देखिए यहाँ पर 8 से 14 में से 2 का कितना होगा 12/3 और 3 3 6 7 कितना होता है 13/3। अब इसको काटेंगे कितना बार में रहेगा तो 4 और कितना 13/3 यही है। इसको पूर्णांक में दिया हुआ है, देखिए 4 3 12 अब 1 13 यानी 4 पूर्णांक 1/3 आंसर होगा आपका। यही आपका होगा केंद्र का निर्देशांक। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ध्यान से, सेम इसी प्रकार से है। उसमें दिया है केंद्र का मान दे दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है और x3 का क्या सॉरी हाँ x3 और y3 का मान ज्ञात करना है बस। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। किसी त्रिभुज का केंद्र 1 और 3 है, केंद्र का निर्देशांक 1 और 3 है और 2 शीर्ष दिया हुआ -7 6 और 8 5 जो कि लिखा हुआ है। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए तो ये जो मध्य बिंदु यहाँ लिख रहे थे माना है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका O केंद्र है। त्रिभुज के केंद्र O का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है xy बराबर होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 है ना। तो हम लोग को यहाँ पर x और y का मान दिया हुआ है कितना 1 और 3 दे दिया है। यहाँ पर x1 का भी मान मालूम है -7, x2 का मान मालूम है 8 और x3 मालूम नहीं तो x3 का x3/3 कॉमा। अब यहाँ पर देखो y1 का मान मालूम है 6, y2 का मान मालूम है 5 और y3 मालूम नहीं है तो y3 का y3 अब बटा में 3 हो गया। अब देखिए 1 के बराबर ये होगा और 3 के बराबर ये होगा। ये x के बराबर तो x ही ना है, y वाला है तो y के बराबर ही ना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बराबर कितना 1 + x3/8 में से 7 गया, 1 बचेगा ना। अब x3 के x3 बटा में 3, फिर यहाँ 8 5 सॉरी 6 5 11 + y3 बटा सॉरी 3 बराबर लेंगे 11 + y3/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 एकम बराबर 1 + x3 तो x3 बराबर कितना होगा 3 में से 1 घटेगा ना जिधर आएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ लिख देंगे कितना हम लोग 2 लिख देंगे। अब यहाँ 3 3 बराबर 11 + y3 तो y3 बराबर क्या होगा 11 घटेगा इधर आन के तो -2 ना बड़ा होगा जी। नहीं समझ में आ रहा है क्या। यहाँ कितना बढ़ेगा -2। देखिए क्या किए हैं ये प्लस में बराबर किस पर है तो माइनस में होगा ना, तो माइनस वाला बड़ा तो माइनस साइन और 11 में से 9 गया 2 और y3 का y3 एक तरफ रह गया। तो इस प्रकार से हम लोग x3 और y3 का मान निकाल लिए। ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 23। त्रिभुज ABC में A बराबर दिया है K2, B बराबर K -1 - K और C बराबर दिया है -K 1 + K। तो सिद्ध कीजिए कि K के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज ABC के केंद्र एक ही है और नियत केंद्र का निर्देशांक भी लिखिए। यानी यहाँ पर K का कोई भी मान रख देने पर केंद्र का निर्देशांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये दिखाना है। और केंद्र का निर्देशांक कितना होगा ये भी निकाल के दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का केंद्र O का निर्देशांक बराबर निर्देशांक बराबर क्या होगा जी, इसको हम x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहाँ लिख दें x और y बराबर। तो आप लोग जानते हैं कि x1 + x2 + x3 होता है। तो यहाँ लिखें K1 + 1 + -K होगा कि नहीं होगा और बटा में 3। अब उसी प्रकार y वाला चलते हैं तो 2 +
माइनस के, तो प्लस माइनस और +1 और प्लस के बटा कितना 3 ले लेते हैं। देखिए ई के से ई के कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये वाला के से ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा। आप देखिए बचा क्या यहाँ पर, अब बटा में और यहाँ 2 और 1 3/3, तो यहाँ हो गया 1/3 और यहाँ हो गया 1। तो आप लोग देखिए ध्यान से, के का कोई भी मान रख दीजिए, आप उसको कटना ही न है, चाहे आप माइनस में रखिए कि प्लस में रखिए, कोई भी मान आप रख दीजिए यहाँ पे, उसको तो कटना ही कटना। अगर 5 रख दीजिए, ये 5 कटेगा, ये 5 कटेगा। अगर 50 भी रखते तो 50 को भी कटना ही है। तो क्या के का कोई भी मान रखने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो के का कोई भी मान रखने पर केंद्र का इंसान यही होगा, यही आपका आंसर हो गया। ओह क्लियर है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिए। त्रिभुज AOB का केंद्र का निर्देशांक लिखिए। केंद्र त्रिभुज AOB हम बना दिए हैं और केंद्र का निर्देशांक क्या है, G है। बोलता है OA बराबर 8, OA बराबर कितना लिखा है और OB बराबर लिखा है 6, जबकि O मूल बिंदु है। वो क्या है, ये 0 0 हो गया ना जी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए आप लोग, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे और इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो OA बराबर क्या है, वो मध्य बिंदु नहीं, क्या से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना, सॉरी केंद्र नहीं, A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो OA बराबर क्या होता है, हम बताए थे, याद है, x² + y²। अब ये बोला क्या, ध्यान समझिएगा, ये जो है सो y एक्सिस पर है और ये जो है x एक्सिस पर है, घन पर स्थित है ना, बोला क्वेश्चन में घन पर स्थित है। तो ये y एक्सिस पर अभी, जब ये y एक्सिस पर स्थित है तो x का मान कितना होगा और y का y, और जब ये x एक्सिस पर है तो y का मान यहाँ 0 हो जाएगा। तो x और y का मान ज्ञात करना है, x और, चलिए यहाँ कितना हो गया, कितना है बाबू बताइए आप लोग, 0 और y² का y², अब इधर कितना है 8 दिया ना, ये अंडर रूट हटेगा, इधर क्या होगा स्क्वायर हटेगा, होगा ना। ये 0 का कोई काम, तो y² बराबर कितना 8 का स्क्वायर, तो y बराबर कितना 8। अरे स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ भी उड़ा दो ना, y का मान 8 हुआ ना, पूरा आउट है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार क्या OB बराबर √x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। चलिए ये 6 का है, अंडर रूट हटेगा यहाँ से, स्क्वायर बन जाएगा। अब x कितना है, तो x, लेकिन y मालूम 0, तो x²। अभी 0 का कोई काम, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का मान कितना आ गया। चलिए आप यहाँ पर रख दीजिए 0 और 8 हो गया, और यहाँ पर 6 0 हो गया। अब केंद्र का निर्देशांक बोला है, लिखेंगे केंद्र G का निर्देशांक बराबर, इसको तो ऐसे भी आंसर दिया जा सकता था, है ना। एक हो जाएगा 8/3, होगा 6/3, 3 को 6 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 8/3 और 2 होगा आंसर, ऐसे भी आंसर दे सकते थे। चलिए x1 0, x2 भी 0, और ये कितना है 6 कितना 3, और y1 8 0 0/3। चलो 6/3 यहाँ होगा ना, चलिए इधर लिखते हैं
6/3 होगा कि नहीं होगा अब जी? 6006/3 और यहाँ 8/3। ये करेगा कितने नंबर में? तो 2 और 8/3 आंसर ना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? हाँ, ये उल्टा पलटा हो सकता है। इसको आप बी को यहाँ रख दे सकते हैं, वाई को यहाँ रखिएगा तो उलट जाएगा ये, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्लीन कर दे इसको। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 देखते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक 3 - x y - 2 है, 4 7 है, और बोलता है -4 + 4x, 2y + 4 है, और इसका केंद्र मूल्य बिंदु है। इसका केंद्र जो O हम लिखे हैं वो क्या है? मूल्य बिंदु है। तो बोलता है कि x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें। चलिए, कोई भारी समस्या नहीं है, बहुत ही इजी है ये, है ना। क्या बोला हम लोग? लिख लेंगे माना कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है जिसका केंद्र O है, और O को बोला है मूल्य बिंदु। O को क्या बोला है? मूल्य बिंदु। तो चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना 0 0 बराबर क्या जानते हैं आप लोग? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3 बटा में कितना? 3। ये जानते हैं ना आप लोग। देखिए, x एक्सिस का यानी x का निर्देशांक इससे मालूम होता है और y का निर्देशांक इससे मालूम होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x1 + x2 + x3/3 बराबर कितना? 0। क्योंकि इसका मान 0 दे तो 0 देंगे ना हम। अब देखिए, x1 का वैल्यू कितना है? 3 - x। x2 का वैल्यू कितना है? 4 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? -4 + 4x बराबर कितना? 0 हो गया। चलिए, 3 - x + 4 + -4 और प्लस 4x बराबर कितना? ये 4 से 4 कैंसिल ना हो जाएगा बाबू। और यहाँ पर देखो 4 गो x में से एगो x चला जाए तो कितना x बचेगा? अभी 3 प्लस में बराबर कुछ बचा तो कुछ हो जाएगा, और 0 के साथ जुड़े तो 0 के साथ जुड़ने में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो 3 से 3 के कैंसिल ना। तो x का मान कितना मालूम हो गया? -1 मालूम हो गया ना। अब उसी तरह y का मान पता करेंगे तो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं? y1 + y2 + y3/3। यही ना दिखा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ये इसलिए हम 0 लिखे हैं। अगर ना कुछ और मान देते कुछ और लिखते। जबकि हमका मूल्य बिंदु बोला है, तो मूल्य बिंदु का मतलब हम लोग जानते हैं कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? चलिए, 0 0 होता है। अब यहाँ देखिए, तो y1 का वैल्यू कितना है जी? y - 2। y2 का वैल्यू कितना मालूम है? 7। और y3 का वैल्यू 2y + 4 बटा में कितना? सॉरी 1 मिनट, यहाँ बटा में ये 3 था जी, 3 लिखे नहीं है। अच्छा, 3 अगर यहाँ गुना भी करेगा, 3 अगर यहाँ गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, बाकी सब सही उतरेगा ना। इसको हम ध्यान नहीं देते। बटा में 3 था ना, 3 हम लिखेंगे, अभी यहाँ तक लिखेंगे 3, और ये 3 इसमें गुना करेगा तब जाके 0 बनेगा ना, है ना। यहाँ गुना करवाएं तो 0 हो गया, अब इस सही रह गया। और बटा में, और एक साइड क्या रह जाएगा? अब 0 3 के साथ गुना करें तो 0 ही ना होगा,
तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गो वाई में से अच्छा 2 गो वाई यहाँ है, 1 वाई यहाँ है, 3 गो वाई हो गया। अब ये 7 4 11 में से 2 गया 9। अब बराबर में क्या 3 वाई बराबर, ये प्लस में बराबर कुछ पता तो 3 3, तो वाई का मान कितना मालूम हो गया। तो आंसर है x बराबर -1 और y बराबर -3, इसका आंसर आ गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देख क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों का निर्देशांक -3 और 1 और 0 और -2 है, तो उस त्रिभुज के केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 जो बनाए हैं आप, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे दिया हुआ था, कितना की दिया था 22 में 1 और 3 दिया था, यहाँ पर आपको 0 0 लगा देना है। अब प्रोसेस वही है, वही प्रोसेस करके इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 की जैसा ही क्वेश्चन नंबर 26 है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भेज देंगे, हम इसको फिर बना के आपको दे देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक प्राप्त करें या कीजिए जिसको शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। देखिए अंतः केंद्र पर आधारित है, तो अंतः केंद्र वाला सूत्र याद होगा आप लोग को, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a1 प्लस a प्लस b प्लस c। उसी तरह जिस तरह से x वाला को किए उस तरह से y वाला को भी करेंगे। ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। इससे हम लोग को अंतः केंद्र का निर्देशांक पता चलता है ना। तो सबसे पहले हम लोग a b c क्या होता है इसको पता कर लेते हैं। तो आप लोग को बेसिक में बता दिया गया था कि a b c क्या होता है ना। देखिए 27 में बोला है कि उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और अंदर का कहीं पे केंद्र है, उसको ज्ञात करना है ना, जिसका शीर्षों का निर्देशांक कितना कितना है -1 और 12। इसको a मानते हैं, b मानते हैं और c है। हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, -1 0 और कितना है बाबू 4 0 है। तो बोल क्या रहा है, सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, a के सामने वाला भुजा को a बोलते हैं स्मॉल a, b के सामने वाला भुजा को स्मॉल b बोलते हैं और c के सामने वाला भुजा को स्मॉल c बोलते हैं, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग को a b c मालूम होना चाहिए। आखिर में ई ए है क्या, तो a हो गया BC की लंबाई, EB क्या है तो AC की लंबाई, AC क्या है तो AB की लंबाई है। समझ में आ गया। तो ये C ज्ञात करने के लिए AB की लंबाई ज्ञात करना होगा, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र लगाएंगे। अगर दूरी सूत्र लगा के बनाएंगे तो ABC मालूम हो जाएगा ना। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना कि है ना ABC एक क्या है त्रिभुज है। ABC क्या है बाबू, एक त्रिभुज है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पर ABC त्रिभुज मान लिए, तो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। चलिए अब लिखते हैं, इसीलिए BC बराबर A, और BC कैसे मालूम होगा, याद है आप लोग को, x1 माइनस -1 प्लस माइनस माइनस ना हो जाए जी भी का होल स्क्वायर। एक मिनट ध्यान समझिए, इतना माइनस इतना, सॉरी BC ना चल रहा है जी यहाँ ना,
ये वाला BC है। -1 और प्लस कितना है 4 है, तो -1 और -4 का कितना होगा प्लस 0 - 0 का 0, -5 का स्क्वायर 0 तो ख़त्म हो गया, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा √25 और 25 का वर्गमूल 5, ये मालूम हो गया 5 इकाई। उसी तरह से B निकालेंगे अब, यानी B निकालने के लिए क्या AC बराबर B। चलिए -1 और क्या है -4 का स्क्वायर, अरे इतना हमारे से इतना होगा ना बाबू, प्लस 12 - 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर है, यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना 13 इकाई निकल गया ये। ठीक है, उसके बाद निकालना है कौन हम लोग को AB। AB का मतलब कौन C ना, AB का मतलब C ज्ञात करना है। तो -1 और माइनस प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और फिर 12 माइनस, तो ये बाबू कट न गया, ये दोनों कट नहीं जाएगा, एक में से गया 0, यानी अर्थात √12 का स्क्वायर मैंने 12 कट गया, कितना हो गया 12 है ना हुआ जी। तो हम लोग को 3, 5, 13 और 12 मालूम होगा, 3 को भुजा मालूम होगा ना क्या। अब बोल रहा है कि अंतः केंद्र ज्ञात करें। अच्छा, अगर ये बोलता है कि कौन सा त्रिभुज होगा तो बता सकते हैं आप लोग, इस समकोण त्रिभुज वाला लक्षण नहीं रख रहा है क्या, ये दोनों का वर्गों का योगफल इसके वर्गों का योगफल का बराबर नहीं हो जाएगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि समकोण है क्या है, मालूम था अब मालूम हो सकता है, बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा है। अगर ये दिया हुआ रहता बोलता है कि कौन सा त्रिभुज पहचान कीजिए तो बोल देंगे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं का वर्गों का योगफल के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज समकोण हो जाता है। ठीक है, यानी ये कर्ण हो गया, ये दोनों आधार और लंब हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योगफल के बराबर होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंतः केंद्रों का निशान, अंतः केंद्र का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक को हम XY मान लेते हैं बाबू, क्या हो जाएगा, तो AX1 प्लस BX2 प्लस CX बटा में A प्लस B प्लस, यही ना होता है कॉमा। जिस तरह से A के साथ X1 लिए हैं उसी तरह से A के साथ Y1 लेंगे, जिस तरह B के साथ X2 लिए हैं उस तरह से B के साथ Y2, उसी तरह C के साथ Y3 बटा A प्लस B प्लस C, हो गया ना। चलिए मान रखिए अब ध्यान से आप लोग, A का मान कितना मालूम है 5, X1 का मान -1 है ना, प्लस B का मान कितना मालूम है 13, और X2 का मान कितना मालूम है बाबू, देखिए ध्यान समझिए, ये हो गया X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 हो गया ना। चलिए X2 का मान कितना मालूम है, ये भी -1 ही है, प्लस C का वैल्यू कितना मालूम है तो 12, और X3 का मान कितना मालूम है बटा में 5 प्लस 13 प्लस 12, ये ना होगा कॉमा। अब यहाँ पर A का वैल्यू तो 5, Y1 का वैल्यू 12 प्लस B का वैल्यू 13, Y2 का वैल्यू 0 है ना बाबू, प्लस C का वैल्यू 12 और Y3 का वैल्यू 0 बटा 5 प्लस 13 प्लस 12, दिखाई दे रहा है। चलिए 5 प्लस माइनस 5 एकम प्लस माइनस 13 एकम
प्लस के प्लस 12 चौके कितना होता है, अब बटे में जोड़ दो तो कितना होगा 30 हो जाएगा। क्लियर है? ओह घेर दिए इसको, कॉमा होगा ना। 12 बचे और 0 0 खत्म हो गया, कहाँ नहीं करना। अरे सब ये भी 0 ये भी 0, अब बटा में कितना सॉल्व हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर ही दोनों को जोड़ दी, कितना हो जाएगा 13 5 18 18 48 में 18 गया 30 बटा 30 और यहाँ 60 बटा 30 काट दीजिए एक बार में, और करिए कितना बार में। तो अंतः केंद्र का निर्देशांक हो गया 1 और 2, कितना हो गया 1 और 2 आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है कि उस त्रिभुज का अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनको तीनों निर्देशांक इस प्रकार से दिया हुआ है। तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है और हमको बोल रहा है कि अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने से पहले हमको इसमें भुजा की लंबाई ज्ञात करना होगा ए बी सी का। तो ए के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाला भुजा का स्मॉल बी, सी के सामने वाला भुजा को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए का मतलब हम बता दिए क्या होता है, बी सी की लंबाई, बी का मतलब ए सी की लंबाई और सी का मतलब या स्मॉल सी का मतलब हो गया ए बी की लंबाई। तो लिख देंगे माना कि ए बी सी क्या है, अंतः केंद्र कोई मान लेते हैं वो है ना। माना कि क्या है ए बी सी एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 27 का फिगर इस प्रकार से बना लीजिएगा। 27 का इसी प्रकार बनाएगा है ना, क्योंकि हम बनाए तो चूँकि अंतः केंद्र होता है ना वो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज आया भी था, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सी के सामने वाला भुजा स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी और ए के सामने वाला भुजा। तो हम लोग सब निकालते हैं बारी बारी से, ए बी सी का मान निकालते हैं सबसे पहले। चलिए, तो ए है बी सी की लंबाई, बी सी बराबर ए, और बी सी को हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे तो कितना होगा 7/3 - 5/9 का स्क्वायर। ये ना जी प्लस वाई वाला में 0 - 4 बटा कितना है 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो गया 9 3 7 या 21 और 5 एकम का स्क्वायर। ये भी करके बताना होगा आप लोग को। प्लस ये दोनों, ये तो कहानी ख़त्म हो गया 0 का, तो -4/3 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 में से 5 का कितना होगा 16/9 का स्क्वायर और -4/3 का स्क्वायर हो गया ना बाबू। चलिए दोनों का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 × 16 256 और 9 9 और 4 4 के 16 3 3 9 कितना हो गया यहाँ 81 ना वर्गमूल होगा, वर्गमूल बोल रहे हैं सॉरी, एलसीएम में 81 हो गया। तो 256 का 256 प्लस 9 बार में लगेगा और 16 44 से कितना हो जाएगा 6 4 10 9 1 10 4 है कितना 5 1 6 हो जाए जी, नहीं 2 1 3 अब 1 4 होगा। 400 का वर्गमूल 20 और 81 का वर्गमूल कितना है को निकल गया भुजा की लंबाई 20/9। उसी तरह से अब निकालेंगे किसका बी का, किसका निकालेंगे बी डेट मीन्स ए सी और ए सी बराबर बी। चलिए ये 0 है ना, इतना ही नहीं रह जाएगा, खाली इसी का वर्ग ना होगा दोनों का।
5/9 का वर्ग प्लस 4/3 का वर्ग। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्नावली 1 में आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा। प्रश्नावली 1 का दूरी सूत्र में हम बताए थे कि अगर मूल्य बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना हो तो दोनों वो जो होगा, जिस बिंदु का दूरी ज्ञात करना है जिस बिंदु से, उस बिंदु वाला को x और y का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो मान निकल जाता है। बताए थे ना। चलिए यह बताए थे कि मूल्य बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए x² प्लस y² ही होता है। चलिए x कितना है 5/9, y है 4/3। चलिए 25/81 और 16/9 वर्गमूल निकालिएगा। यहाँ पे सॉरी एलसीएम निकाले तो कैसे हो जाएगा 25 के 25 प्लस भाग दें तो 9 बार में 16 144 और 25 जोड़ते 169 हो जाता है बट्टा 81। 169 का वर्गमूल 13, 81 का वर्गमूल 9। तो आप यहाँ पर बी भी याद कर लिए। अब उस तरह से सी निकालना होगा ना जी। तो ए सी बराबर सी भी वही हाल होगा। अच्छा ये भी है ना, ए भी ठीक है। चलिए तो 7/3 का खाली वर्ग होगा, चूंकि y 0 है, ऐसे ही कहानी खत्म है उसका। कि 7/3 का 7/3 ही ना होगा, वर्ग से रूट कैंसिल। चलिए ए बी सी का मान मालूम हो गया। अब अंतः केंद्रों का निर्देशांक पूछा, निकाल लीजिएगा। अंतः केंद्रों का निर्देशांक पता हो जाएगा आप लोगों से। कोई दिक्कत है बताना पड़ेगा अब। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, कितना आंसर आएगा। ठीक है, आज ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।